up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. Hi guys, welcome to my channel Travel and Tarot with Bullet. गाइज आज की जो मैसेजेस आए हैं मेरे पास वो मेरी कलेक्टिव्स के लिए इस तरीके से आ रहे हैं कि आप लोग की अब तक की लाइफ की जर्नी कैसे रही है। आपकी जो भी सिचुएशन हो, आप चाहे मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो भी आप एक किरदार में अपनी जिंदगी को जी रहे हो, तो ये जो आज की रीडिंग है उस जर्नी की रिफ्लेक्शन है कि अभी तक की आपकी लाइफ की जर्नी कैसे रही है। एक बात देखिए, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप यहां पर मेरे चैनल पे रीडिंग सुनने आए हो, ये सबसे बड़ा कंफर्मेशन है कि आपके अंदर जो सवाल है उसको आप ढूंढ रहे हो, और उसका मतलब यही है कि अब तक आप में इतनी सारी लाइफ की ऊर्जा बाकी है कि जो कठिन समय से आप गुजरे हो, अभी तक आप मे बी शायद आप टूट गए हो, बिखर गए हो, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है। इस बात का ये प्रमाण है कि आप इस चैनल पे ये रीडिंग सुनने आए हो। तो उसी के हिसाब से मैं मैसेजेस निकाल रहा हूँ आप लोग के लिए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ कुछ बातें मैच हो, कुछ नहीं हो, जो भी आपको इंस्पिरेशन मैसेज हो आप अपने लिए सुन सकते हैं, उसको लाइफ में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रेकी सीखनी है या टैरो कार्ड सीखना है, या जो मैं ऑयल्स ऑफर करता हूँ वो लिस्ट ऑयल्स की अवेलेबल है, तो आप उसमें से चूज करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, कैन प्लीज गिव मी सम इनसाइट्स अबाउट द जर्नी दैट माय कलेक्टिव्स हैड। व्हाट इज दैट यू वांट टू शेयर? कैन प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज दैट यू वांट टू शेयर? कैन प्लीज टेल मी दैट। गाइस, एक जो मैं बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी अभी पिकअप कर रहा हूं मेरे कलेक्टिव्स की, ऐसी सिचुएशन में आप गुजरे हो कि आपके आंसू पोंछने वाला आपके साथ और कोई नहीं था, आप अकेले थे। ये मैं बहुत स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूं, और आपने अपने आंसू ही नहीं पोंछे हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे जो दर्द है, उस दर्द को आपने पॉजिटिवली कन्वर्ट करने की अपनी पूरी कोशिश की है, और यही प्रमाण है कि आप यहां पर मैसेजेस सुनने आए हो और अपनी लाइफ को बेहतरी बनाने के लिए एफर्ट डाल रहे हो। ये मैं बहुत ही स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूं। कार्ड्स क्या हमें बता रहे हैं? 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 1 2 3 4 सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। काफी आपने अपने ऊपर मेहनत की है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। नो डाउट उसमें आप काफी थक भी गए हो। एक डिप्रेशन वाली एनर्जी भी मैं किसकी पिकअप कर रहा हूं। देखो, डिप्रेशन जो मैं यहां पर पिकअप कर रहा हूं वो एक अकेलेपन का है, एक कंफ्यूजन का है, वो एक आम बात है। मैं कोई सॉलिड हैवी डिप्रेशन नहीं पिकअप कर रहा हूं। और ये जो आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने काफी हद तक अपने आप को एक बुरी सिचुएशन से निकाल के, नेगेटिव सिचुएशन से निकाल के पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ आप बढ़ रहे हो। ये बहुत ही स्ट्रांग, बिकॉज देखिए पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, सारे कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं। ये फाइनेंस को भी बताता है, लेकिन यहां पर जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, मुझे काफी हैवी स्पेल वर्क दिख रहा है जो पास्ट में आपके फाइनेंस के ऊपर किया गया था,
जिसको आपने तोड़ा है अपने विल पावर के हिसाब से, और काफी स्मार्टनेस और काफी इंटेलिजेंट, काफी विजडम, काफी प्रार्थना भी गई है आपकी, और यहां पर आके आप पहुंचे हो अभी। पास्ट के हिसाब से आज की तारीख में आप लोग का फाइनेंसेस काफी बेटर है, अपॉर्चुनिटीज भी आपको यूनिवर्स से काफी मिली है, और आपने पास्ट गलतियों से सीखा है कि जो अपॉर्चुनिटीज आती है मैं कैसे उसको सही तरह से इस्तेमाल कर सकूं। ये यहां पर बता रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और इसमें एक बात देखो, यहां पर आपको बात समझनी है, ये जो ऊर्जा है गोल्डन कलर की, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको है जब भी आप एकदम डाउन थे। काफी आपने संघर्ष किया है अपने फाइनेंस को लेके अपनी लाइफ में, ये मैं काफी स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है। मतलब यहां तक मैं सिचुएशन देख रहा हूं कि कुछ लोगों की मैं ऐसी भी एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, भैया कल का काम कैसे चलेगा, कल का दिन कैसे निकलेगा, कल की रोटी कैसे बनेगी, यहां तक आपको तंगी दी गई थी। ये पास की एनर्जी मैं देख रहा हूं, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया अपने ऊपर, आपने प्रार्थना की, आपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसका प्रमाण आपको मिलता रहा, और अभी आप एक सही रास्ते पे चल पड़े हो। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ अभी काफी स्ट्रांग है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस भी दे रहा है, अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, और आप उसको बहुत ही प्यार से, हम्बली, ग्रैटिट्यूड की तरह से ले रहे हो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। पास्ट में ऐसा भी रहा है आप लोग के साथ, जो आप लोग का एक डाउन मोमेंट था कि अगर चाय का कप पड़ा है कहां पर, तो वो 2-3 दिन तक उधर ही पड़ा है, डस्ट लग रही है, धूल मट्टी लग रही है। आपकी मेंटल स्टेज इतनी खराब थी कि आपको ये भी नहीं समझ में आया कि कब उठाऊं, धोऊं उसको और टेबल को साफ करूं। वो सिचुएशन से आप गुजरे हो, और यहां पर आज आप अपनी खुद भी अपनी टेक केयर कर रहे हो, अपनी हेल्थ की टेक केयर कर रहे हो, और काफी चार्ज्ड होके अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने ओवरऑल लाइफ के ऊपर पॉजिटिवली आप फोकस कर रहे हो। ये मैं काफी स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूं। गाइस प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि ये मैं काफी स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूं यहां पर। मैं पास्ट की ऐसी भी एनर्जीज पिकअप कर रहा हूं कुछ मेरे कलेक्टिव्स की, कि 2-2, 4-4 दिन वो गंदे कपड़े में रहते थे, गंदे कपड़े पहनते थे। ये नहीं कि उठ के धोएं उसको, साफ सफाई, थोड़ी अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, क्योंकि वो एक एनर्जी आपके ऊपर थोपी गई थी। लेकिन उससे आप अभी निकल के यहां पर आ रहे हो कि आप एक अवेयरनेस में आ रहे हो, एक जिसको बोलते हैं कि इंसान जाग रहा है, ये अवेयरनेस में आ रहे हो, और आपने काफी चेंजेस भी अपने लाइफ में पॉजिटिवली की है हर तरीके से। आप लोग का अभी जो घर है वो भी काफी नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है, काफी आपने उसके ऊपर काम भी किया है, और ये जो इंटायर जर्नी आपकी रही है, आपने अपने आप को हेल्प किया है, और तभी जाके यूनिवर्स ने आपको ये ब्लेसिंग दी है, अपॉर्चुनिटी दी है, जिसका फल आप अभी धीरे धीरे महसूस कर रहे हो, और जो आपको मिल रहा है अभी, ये मैं पिकअप कर रहा हूं। पास्ट का ऐसे भी मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं कि आपका जो थॉट प्रोसेस था, आपका जो माइंडसेट था, वो क्लियर नहीं था कि आपको कौन सी दिशा में जाना है।
अभी वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप दिन ब दिन अपना फोकस, अपनी प्रायोरिटी, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम कर रहे हो, जिसकी रिजल्ट्स भी आपको धीरे धीरे मिल रहे हैं और ये मल्टीप्लाई होता चलेगा, ये अवेयरनेस होती चलेगी। अभी आप सोने वाले नहीं हो, ये जागरूकता और बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पीछे अगर आप ये गोल्डन ऑरा, गोल्डन एनर्जी देखो तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, जो आपको हेल्प कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। और ये पहले डाउट था आपको ये क्या है, लेकिन अभी आपकी जो अवेयरनेस, आपकी स्पिरिचुअलिटी इतनी ग्रो हो गई है कि इसका कंफर्मेशन आप अपने आप में चेंज, पॉजिटिव चेंज होते हुए देख रहे हो आप, ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। What are the messages you want to give to me? What are the messages you want to give to my collectives? मुझे ऐसे भी लग रहा है कि काफ़ी जनों की साथ सिचुएशन ऐसी रही है पास में कि आप लोग को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा, बिजनेस मूव करना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा या शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट था जो आपके लिए काफ़ी हैवी था। उससे आप निकल के काफ़ी अभी अपनी पॉजिटिविटी में, अपने पावर में आ रहे हो, ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। What are the messages you want to give from my collectives? Can you please send them? देखो एक और बात मैं मेरे कलेक्टिव्स की पिकअप कर रहा हूं। आप ना, चाहे आपका जो भी जेंडर हो, जो भी आपका धर्म हो, जो भी आपकी उम्र हो, आपके अंदर काफी एक बच्चे वाली चुलबुल इनोसेंस है, जिसको पूरी तरह से छीना गया, अच्छी तरह निचोड़ा गया कि आपको पूरा एकदम नीचे गिराया जाए। वो अभी उभर के एक नए अवतार में, एक नए इंस्पिरेशनल, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी उभर के आ रहा है। एक नया इंसान जिसको बोलते हैं, वो उभर के आपके अंदर से आ रहा है, ये मैं पिकअप कर रहा हूं। अभी भी मैं देख रहा हूं कि लोग कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, ईवल आई कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी आपके तरफ भेज रहे हैं, बिकॉज आप जो अभी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एक नए अवतार के साथ, एक नए रूप के साथ, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूं, वो चाहते हैं कि आप उठ ही नहीं सको, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है अभी। ये लोग जो आपके हेटर्स हैं, ये भी काफी कंफ्यूज्ड हैं। मैं काफी जनों की यहां पर एक्स की देख रहा हूं एनर्जी। अगर आप सेपरेशन में हो या आपका डिवोर्स हो गया है, ये मैं एक स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूं। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, ये मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रही है कि लोग काफी आकर्षित होते हैं आपके तरफ, ऑपोजिट जेंडर वाले आसानी से आपकी तरफ खिंचाव उनका होता है, ये मैं पिकअप कर रहा हूं। लोग जो आपके जो हेटर्स हैं वो काफी परेशान भी हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने आपके ऊपर जो भेजा था नेगेटिव, ईवल आई, स्पेल वर्क या जो भी बोलो, अभी काफी हद तक उनके अपनी गिनती, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उनका कर्मा चालू हो गया है, ये मैं पिकअप कर रहा हूं। मतलब वो तो ऐसा चाहते थे कि आप रोशनी देखो ही नहीं, आप उजाला देखो ही नहीं, अंधेरे में ही रहो, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, हिम्मत मर्दे मददे खुदा, मैं शायद सही नहीं बोल रहा हूं वो, बट ये आपने अपने आपके विल पावर के ऊपर चेंज किया है, जहां पर यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स दी है, हेल्प किया है और यहां पर आके पहुंचे हो।
और ये उनका इंटेंशन था आपके हेटर्स का। ये बहुत ही मुझे स्ट्रांग आ रहा है, जाग को राखे साइयां मार सके ना कोई। What are the messages you want to give to my collectives? How the journey has been? What are the messages you want to give to my collectives? How the journey has been? Give me some. Excuse me. जानबूझ के आपसे झगड़ा किया गया, आपको डिप्रेशन में रखने के लिए, आपको दुनिया से आइसोलेशन में रखने के लिए, क्योंकि आपकी ऑरा, आपकी सुंदरता, आपकी एनर्जी इतनी प्योर और अपीलिंग लोगों को लग रही थी कि वो जेलसी में बर्दाश्त नहीं कर सक रहे थे। आपकी जो क्वालिटीज है, आपकी जो एक पर्सनालिटी है, आपकी जो एक ऑरा है, आप उसको एज अ गिफ्ट देखते हो। ये ईश्वर की ब्लेसिंग है, आप उसको ऐसे देखते हो। आपकी जगह पे और कोई होता तो वो एरोगेंसी में आता, अकड़ में आता, घमंड में आता। लेकिन आपको ये पता है भैया, ये जो भी है ये मेरा नहीं है, ये ऊपर वाले का हाथ है। और ये हेरोफेंट की एनर्जी यहां पर क्लियर बता रही है कि आपके लाइफ के अंदर, आपकी ऑरा में ईश्वर का हाथ इतना तगड़ा है, इसी की वजह से आप ये चैनल पे ये रीडिंग सुनने आए हो, जिसको हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि आप चोजन वन हो, आप अर्थ एंजल हो, कोई भी नाम ले लो आप। जैसे नहीं वो कहानी सुनी होगी सिंड्रेला की, इतनी सुंदर थी कि किसको इतनी जेलसी हो गई, भाई इसकी इतनी सुंदरता दुनिया में आ जाएगी तो ये कहां से कहां पहुंच जाएगी, मुझे कोई पूछेगा नहीं। ये आपकी एनर्जी मैं देख रहा हूं यहां पर। देखो, सुंदरता मैं यहां पर देख रहा हूं फिजिकल, एट द सेम टाइम मोर ओवर ऑन द स्पिरिचुअल। बिकॉज ये जो एनर्जी यहां पर मैं पिकअप कर रहा हूं, ये एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस काफी आ रहा है कि आपकी रॉयलनेस है, रिचनेस है, और वो ऊपर वाले की देन है, ये आपने कबूल किया है। और इसी की वजह से आप अपने ईश्वर से जुड़े हुए हो, जो भी आपका धर्म हो, आप उसके अपने प्यारे बच्चे बन गए हो। ये मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं यहां पर। आप लोग में से काफी जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, वो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय में ही आप अपने आप को चार्ज कर पाते हैं, आप अपना थॉट प्रोसेस क्लियर कर पाते हैं, और अंदर अपने झांक के देखते हैं। उसी आइसोलेशन में आप ऐसी टैरो रीडिंग देखने आते हैं कि जहां पर आपको कुछ लाइफ में क्लियरिटी मिल सके, अपने लिए, अपनी लाइफ पाथ के लिए, अपनी लाइफ जर्नी के लिए। और यहीं पर आपको जो मैसेजेस मिलते हैं, उसी के ऊपर आप अपना काम करते हो, लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। तो जैसे मैंने स्ट्रांगली पहले पिकअप किया था, ज़्यादा समय नहीं हुआ है जो मेरे कुछ कलेक्टिव्स यहाँ पर आए हैं जिन्होंने ऐसी कलेक्टिव टैरो रीडिंग सुनना शुरू किया है, बिकॉज उनको वहाँ पर आंसर्स मिल रहे हैं अपनी लाइफ की टफ सिचुएशन से जो गुजर चुके हैं उसके लिए। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। What are the messages you want to give to my collectives? What are the messages you want to give for my collectives? And present. What are the messages you want to give for my collectives? And present. Guys, ये मैं एक आपको बोलूँगा, आप देखिए, जो भी धर्म से हो, जो भी आपकी मानता हो, जो मैं भी बताने जा रहा हूँ, ये आपके धर्म से कोई कनेक्शन रखता नहीं है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, हर गुरुवार को ना एक
छोटा सा पीला कलर का रुमाल खरीद के किसी बच्ची को दे दो, छोटी सी बच्ची को। एक ये बात, या तो कोई भी पीले रंग की मिठाई हर गुरुवार को लेके आप किसको भी दे दो, चाहे वो गाय को खिला दो, या तो किसी फकीर को दे दो, या तो छोटी बच्चियों को दे दो। ये आपके लिए और प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस, आपके लिए ब्लेसिंग लेके आएगा। मतलब हर गुरुवार को आप फिक्स रखो कि कोई भी येलो कलर की चीज आप खरीद के अपने पैसों से, चाहे वो 1 रुपए की क्यों ना हो, वो आपको किसको गिफ्ट देनी है। ये मैं पिकअप कर रहा हूं। What are the messages you want to give from my collectives? What are the messages you want to give from my collectives? Devil. फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बहुत ही तगड़ा मजबूत नेगेटिविटी भेजी थी आपके फाइनेंस, आपके ग्रोथ। आप बढ़ नहीं सको आगे, आप ऐसे ही दबके रहो। ये मैं देख रहा हूं यहां पर। एक ही ये बात। दूसरी बात, आपको ये समझनी है कि जो भी दर्द, ट्रॉमा आपने पास्ट में सहा है, आपने खुद के आंसू पोंछ के यहां पर आके पहुंचे हो, उसको जाया नहीं करने दो। वापस पास की बातों को सोच के अभी आगे ही बढ़ना है, बिकॉज ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए रुका पड़ा है, ग्रोथ, एबेंडेंस, रिस्पेक्ट, हेल्थ, तरक्की, ये आपके लिए रुका पड़ा है। अड़चने आएंगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको अपनी प्रार्थनाओं में मिलेगा। तो जो भी पास की जो मेहनत आपने की है, जो आपके साथ हुआ है, वहां पर अभी ज्यादा एनर्जी नहीं देके अपने फ्यूचर पे, अपनी हेल्थ के, अपनी गोल्स पे आपको फोकस करना है, और आपके लिए तरक्की रुकी पड़ी है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूं यहां पर। ये अगर आप कार्ड ध्यान से देखो, हर तरीके से आपकी जो पूर्वज है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो गार्डियन एंजल है, आप जिस भी धर्म से संपर्क रखते हो, उसको आप प्रार्थना करते हो, वो सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपको घेरी हुई है, आपको गाइड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। लोग तिलमिलाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा और आपकी प्रार्थना में ही आंसर मिलेगा। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं यहां पर। यहां पर डेविल की तरफ पीछे अभी नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। मैं आप लोग के लिए 2 कार्ड एंजल मैसेजेस निकालता हूं। एंजल मैसेजेस आपको क्या बोलना चाहते हैं। My dear angels, my dear guides, can you please give me 2 card messages for my collectives? My dear angels, my dear guides, can you please give me 2 card angel messages for my collectives that can help their motivation, their inspiration? Can you please tell me that? गाइज, ये जो पहला कार्ड है ना, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन दिन ब दिन अभी पॉजिटिवली ग्रो होगी, एबेंडेंस आपका ग्रो होगा, आपकी लाइफ ग्रो होगी। ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ रहा है यहाँ पर, और ये डिवाइन एनर्जीज आपको पूरी हेल्प कर रही है और अपॉर्चुनिटीज अभी दे रही है, और आने वाले टाइम में और भी आपको मिलेगी। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि समय समय पे, जब भी आपको समय मिले,
आप अपने बाजू में जो आपका गार्डन है, जो एक पार्क होता है, वहाँ पर थोड़े आप नंगे पाँव सुबह के टाइम या शाम के टाइम चलें तो वो आपकी जो ग्राउंडिंग एनर्जीज है वो बैलेंस होंगी। ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ। थोड़ा नेचर में जितना टाइम आप स्पेंड कर सकें, अगर आपकी वो सिचुएशन नहीं है तो आप घर पे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, चाहे एक ही लगाइए, वो लगाइए आप, ये आपके लिए काफी अच्छा एक फेवरेबल रहेगा। ये मैं पिकअप कर रहा हूं। और अभी आपका कनेक्शन अपने यूनिवर्स के साथ, अपने एंजल्स के साथ काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू पास्ट के हिसाब से। ये सेम मैसेज जो मैं भी पिकअप कर रहा हूं, ये मेरे पास कल परसों भी आया था। गाइस, इतना मैं आपको बोलूंगा कि अभी जो आपकी जो स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी चल रही है, उस जर्नी में आपको और ग्रो करना है। और ज्ञान और ध्यान, ये दोनों साथ में चलते हैं। तो अगर आपको किताबों पढ़ने का शौक है तो आप कोई भी जो आपको किताब अच्छी लगे उसकी आप आदत डालिए पढ़ने की, थोड़ा ज्ञान बटोरिए। ये एक मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। जो भी धर्म से हो आप, जो भी आपको इंट्यूशन से फील हो कि ये मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, आज की तारीख में तो देखो यूट्यूब में कितना मटेरियल अवेलेबल है। आप अगर किताब पढ़ने का शौक है तो उसको वापस आप शुरू कीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे जो वीडियोस हैं अवेलेबल हैं, वो आप सुनिए। अपनी पॉलिश करनी है अपनी नॉलेज को आपको, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। और देखो, जरूरी नहीं है कि आपको किसी धर्म के ऊपर ही किताब पढ़नी है। आपका जो मन चाहे, जिसमें आपको एक इंस्पिरेशन मिले, एक मोटिवेशन मिले, एक अपलिफ्टिंग वाली एनर्जी आप महसूस करो, उसके तरफ आपको ये कार्ड बता रहा है कि आपको जाना है। रील्स मैं भी देखता हूं, अपने एंजॉयमेंट के लिए कभी बोर हो जाता हूं, लेकिन फिर अपने आप को मैं खींच के लेके आता हूं किताबों की तरफ। और काफ़ी ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेड टॉक हो गया। टेड टॉक इज़ वन ऑफ माय फेवरेट चैनल, जहाँ पर आपको ऐसी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलती है, जहाँ पर आप कुछ नई बातें सीख पाते हो। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। आपको मैं छोटी सी स्टोरी एक बताता हूँ रीडिंग क्लोज करने से पहले। मैंने ये कुछ ही दिन यूट्यूब में देखी थी, बीबीसी चैनल पे। ये हमारे हिंदुस्तान की स्टोरी है, गुजरात की साइड की है ये स्टोरी। जैसे हम बोलते हैं ना बौना, बौना किसको बोलते हैं? जो बच्चे कुछ उनकी डिफेक्टिव होती है, जो उनकी हाइट वगैरह बढ़ती नहीं है, वो ऐसे रहते हैं, 3-4 फीट के रहते हैं। डॉफ बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। ये तो उसकी कहानी है। तो ये जो इंसान था, पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, उसको बचपन से ही डॉक्टर बनना था। जैसे तैसे मेहनत करके उसने उनकी हाइट मेरे ख्याल से 3.5-4 फीट है, वो भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बिकॉज बौने कैसे होते हैं। आप ये सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में अवेलेबल है। ये गुजरात की कोई छोटे से सिटी की है ये कहानी है। उन्होंने मेडिकल एग्जाम्स क्लियर किए, उनको डॉक्टर पढ़ना था। जब ये एडमिशन की बारी आई तो उनको एडमिशन नहीं दिया गया, ये बोल के कि आपकी जो कद छोटी है ये हैंडीकैप में आती है, तो आप जस्टिफिकेशन अपने पेशेंट्स को नहीं दे सकते। तो उन्होंने हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में उनकी केस रिजेक्ट हुई। फाइनली उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट वालों ने उनको कुछ टेस्ट दी, भाई ये आप टेस्ट करो, अगर इसमें आप पास होते हो तो आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उन्होंने वो भी किया और आज की तारीख में वो डॉक्टर बन गए हैं। बौने हैं 3.5-4 फीट के, वो भी शायद मैं उनकी हाइट ज़्यादा बोल रहा हूँ। मुझे इतना टचिंग लगा वो वीडियो। ये आप यूट्यूब पे बीबीसी दे सकते हो, बीबीसी हिंदी चैनल पे। सो दिस इज, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी फोकस को करना है, पास्ट में नहीं। ये मैसेजेस है आपके लिए।
गाइस थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड फिर मिलते हैं अगली वंडरफुल रीडिंग में। थैंक यू।